हिंदू राज बनने का समय आ चुका है, पूर्ण तौर पे आ चुका है और बनेगा ही एक दिन। अगर जोगी जी जीतते हैं तो हर हाल में बनेगा। सबसे पहले तो वो सच्चे हिंदू हो ही नहीं सकते जो राम जी पे सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि जो राम जी पे सवाल उठा सकता है वो हिंदू कैसे हो सकता है? हिंदू है ही राम जी से। उनके बोलने से हम पढ़ना नहीं हट जाएंगे, रामचरितमानस, अपनी संस्कृति भूल नहीं जाएंगे। तो बस मुझे तो यही लगता है कि जो बोलता है उसको बोलने दो। मंदिर बनने से क्यों नहीं कुछ होगा? हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है जो मंदिर। हमारे कई टाइम का जो सपना था कि ये मंदिर बनना चाहिए, तो मंदिर बनने से क्यों नहीं होगा कुछ? उनको जुड़ना चाहिए पहले अपनी संस्कृति के साथ। उन्होंने मेरे को लगता है रामचरितमानस पढ़ा ही नहीं। इनकी बड़ी संकीर्ण मानसिकता है, बहुत गलत बात है। राम जी पे सवाल उठाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ये राम राज्य है, ऑलरेडी राम राज्य ही है। राम राज्य की स्थापना करने वाला सवाल ही कहाँ से आता है? जब है ही राम राज्य तो और हिंदुस्तान में है कौन सा राज्य? नहीं लगाना चाहिए, प्रभु का दरबार है। जय श्री राम, जय श्री राम। नाम आपका सर? राजीव शर्मा। कैसा लग रहा है अयोध्या आए हैं आप, मंदिर बन रहा है यहाँ पे? अयोध्या तो एक सपना था आने का और आज सपना साकार हो गया है और अच्छा है, अच्छी प्रगति है। देखें अब कब तक ये पूरा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद तो उसका कुछ और ही स्वरूप होगा। काफ़ी अच्छा लगेगा देखने में। अच्छा, कुछ लोग हैं जो राम भक्तों के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, उनकी आस्था ऊपर सवाल उठा रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जो वो मतलब मैं क्या बताऊं, वो आपको मिलेंगे हिंदू ही मिलेंगे हैं और उनको कोई ज्ञान है नहीं हैं कि राम क्या थे या राम भक्त कौन थे हैं। उनको कुछ नहीं है और जो उठा रहे हैं वो सिर्फ पॉलिटिकल कारण के कारण उठा रहे हैं, क्योंकि उनको पॉलिटिक्स से निकाल दिया गया था। तब कुछ ना कुछ बोल करके तो लाइमलाइट में रहना है, फिर दिखाना कि हम भी हैं, अभी पॉलिटिक्स में ज़िंदा हैं, तो और कोई कारण नहीं है। उनको विवाद बयान देना है और लाइमलाइट में आना है, बस उनका यही कारण है। कह रहे हैं रामचरितमानस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, जलाया जा रहा है रामचरितमानस को। बताया ना कि उनको कोई ज्ञान ही नहीं है। उनको अगर ज्ञान होता तो ऐसी बात करते नहीं वो। और वो उनका मुद्दा सिर्फ यही है कि हम कुछ ऐसा बयान दें या ऐसा प्रतिक्रिया दें कि हम लाइमलाइट में बने रहें, लोग हमको भूल ना जाएं, बस। और जो कह रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया ज्ञानी है। और उनका आप क्वालिफिकेशन पूछ लीजिए कि आप कितने पढ़े हैं, उनका क्या क्वालिफिकेशन है, पता चल जाएगा कि उस लोग के उस तरह लेवल के लोग और क्या बोल सकते हैं। उनका ऐसा भी कहना है कि मंदिर बनने से क्या हो जाएगा? मंदिर बनने से क्या हो जाएगा? मंदिर बनने से आपको मालूम है कितने लोगों को रोज़गार मिलेगा? और अभी जो ये काम चल रहा है इसमें कितने लोगों को रोज़गार मिला हुआ है? और जब बन भी जाएगा कितने दुकानदार आएंगे, कितने बाहर के लोग आएंगे काम करने के लिए? मंदिर एक आस्था की चीज़ तो है, साथ में रोज़गार भी बन रहा है वो। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो आराध्य देव हैं उनकी जन्मभूमि है ये। उनकी जन्मभूमि पर अगर नहीं बनेगा तो फिर और कहाँ बनेगा? मैम आपका नाम? मेरा नाम तनीषा शर्मा है। तनीषा, ये बताइए अयोध्या आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? ये एक सपना ही था और वो आज पूरा हो गया है और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो टिप्पणियां कर रहे हैं, गलत राम भक्तों के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो वो सच्चे हिंदू हो ही नहीं सकते जो राम जी पे सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि जो राम जी पे सवाल उठा सकता है वो हिंदू कैसे हो सकता है? हिंदू है ही राम जी से। और रही बात सवाल उठाने की, तो किस पे नहीं उठाया जाता? भगवान जी जब जिंदा थे उन पे तब भी उठाया गया था, तो अब तो है ही नहीं इस दुनिया में, तो उन पे उठाया जाएगा। ऐसा बाकी लोगों को रहना है लाइमलाइट में तो वो करेंगे ये सब। मतलब लाइमलाइट में रहने के लिए कुछ % लोग अगर सवाल उठा रहे हैं तो बाकी इतने सारे हैं जो नहीं भी उठा रहे हैं, तो हमें उन पे फोकस करना चाहिए ना। क्योंकि थोड़े से उठा भी रहे हैं सवाल तो कोई इससे फ़ायदा नहीं होता, कुछ भी नुकसान नहीं होगा। बट जो नहीं उठा रहे हैं उनकी श्रद्धा, उनकी आस्था मैटर करती है। ऐसा भी कहना है कि रामचरितमानस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। किसी के बोलने से कुछ होता नहीं है सबसे पहले तो। बाकी ठीक है, जो बोलते हैं उनके अपने विचार है और हमारे अपने हैं। उनके बोलने से हम पढ़ना नहीं हट जाएंगे, रामचरितमानस, अपनी संस्कृति भूल नहीं जाएंगे। तो बस मुझे तो यही लगता है कि जो बोलता है उसको बोलने दो, क्योंकि इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री, तो सबको सेकुलरिज्म फॉलो करना चाहिए। दैट्स ऑल। थैंक यू। आपका नाम? वरुण कौशल। अच्छा, कैसा लग रहा है अयोध्या में? बहुत टाइम से सोचा था कि आएंगे, पर अच्छा लग रहा है। मंदिर बनना भी चालू हो गया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी डेवलपमेंट हो रही है, बहुत डेवलपमेंट हो रही है। जैसे हम आ रहे थे हमने देखा काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है। कुछ नेता हैं, कुछ लोग हैं जो रामचरितमानस के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, राम भक्तों के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो राम के ऊपर सवाल उठा रहा है, पहले तो वो है ही नहीं कोई, उसको काउंटिंग में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हर एक इंडियन जो है ना वो उन्हीं के वंशज है हम, तो उन पे सवाल उठाने का कोई मतलब नहीं बनता। कुछ लोगों का भी ऐसा भी कहना है कि मंदिर बनने से क्या हो जाएगा, रोजगार नहीं मिलेगा, उनके लिए क्या कहना? अब देखो कितनी डेवलपमेंट हुई है,
कितने लोग रोज़गार ये इसीलिए है क्योंकि मंदिर बना है। अगर कुछ ना होता, मंदिर ना बना होता तो ये लोग होते ही ना। बिल्कुल गलत है जी, प्रतिबंध लगाना तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि रामचरितमानस को आज का तो है नहीं। तुलसीदास जी ने अगर एक एक चीज़ मतलब ठीक लिखी हुई तो क्या रामचरितमानस गलत थोड़ी लिखा हुआ है। जो बोलने वाले हैं पहले वो अंदर अपने झांक के तो देखें कि हम कहाँ तक ठीक है। कह रहे हैं कुछ ठीक नहीं लिखा है, प्रतिबंध लगा देना चाहिए। बिल्कुल सब कुछ ठीक लिखा हुआ, कोई बिल्कुल ही गलत बयान है जी। और जो लोग ये बयान दे रहे हैं क्या उन्होंने अपनी संस्कृति से जुड़े नहीं हुए? वो उनको जुड़ना चाहिए पहले अपनी संस्कृति के साथ। उन्होंने मेरे को लगता है रामचरितमानस पढ़ा ही नहीं, जो ऐसे बोलते हैं। बार बार राम जी पर सवाल खड़े कर देना, आखिर कैसी मानसिकता है इन लोगों की? इनकी बड़ी संकीर्ण मानसिकता है, बहुत गलत बात है। राम जी पे सवाल उठाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। वही तो हमारे हिंदुज़म के आधार तो वही हैं, राम जी ही हैं, कोई और नहीं। फिर उन पे सवाल कैसे उठाया जा सकता है? अगर कोई उठाता है तो वो उसकी अपनी इच्छा है। वैसे वो गलत है, मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल गलत है वो। कुछ लोग राम जी को काल्पनिक भी बताते हैं। बिल्कुल गलत। काल्पनिक होते तो मेरे को ये बात बताओ कि क्या कोर्ट से मतलब केस जीतते? जिस दिन ही रामलला की वो बाल रूप में उनकी स्थापना करी, उसके दूसरे दिन कोर्ट का फैसला आ गया। अगर वो काल्पनिक ही होते तो फिर तो केस हार जाना चाहिए था। कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि मंदिर बनने से क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा मंदिर बनने से। नहीं, मंदिर बनने से क्यों नहीं कुछ होगा? हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है जो मंदिर। हमारे कई टाइम का जो सपना था कि ये मंदिर बनना चाहिए, तो मंदिर बनने से क्यों नहीं होगा कुछ? हम लोगों की कम से कम भावनाएं तो इधर आके कम से कम हमें शांति तो मिलेगी। क्या लगता है कि हिंदू राष्ट्र बनने का समय आ चुका है क्या? आ चुका है जी, हिंदू राज बनने का समय आ चुका है, पूर्ण तौर पे आ चुका है और बनेगा ही एक दिन। अगर जोगी जी जीतते हैं तो हर हाल में बनेगा। राम राज्य की स्थापना होगी कि नहीं? देखो ये तो नहीं मैं कह सकती। राम राज्य की स्थापना करने के लिए तो पहले लोगों की मानसिकता भी चेंज होनी चाहिए ना, ऐसे तो नहीं। राम राज्य है ऑलरेडी, राम राज्य ही है। राम राज्य की स्थापना करने वाला सवाल ही कहाँ से आता है? जब है ही राम राज्य तो और हिंदुस्तान में है कौन सा राज्य? कुछ लोग राम जी को काल्पनिक भी बताते हैं। हाँ, तो जो बोलते हैं मैंने पहले ही बोला ना, उनकी अपनी मर्जी है, उनका अपना दिमाग है, उनकी अपनी सोच है जो गिरी हुई है। राम राज्य है, हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान का पुराना नाम क्या था? हिंदुस्तान का पुराना नाम राम जी के परिवार से था, तो फिर राम राज्य ही है ना। प्रसाद मौर्य रामचरितमानस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रतिबंध लगा देना चाहिए रामचरितमानस पर। किस तरीके से देख रहे हैं आप? रावण का जब अंत होने को हुआ था तब उसकी बुद्धि इसी तरीके से थी और उनका अंत है इस समय। उनको जाना है, दुनिया छोड़ करके रहना नहीं है। ये लिए उनके पास इस प्रकार की उनकी जो है भावना है, उनको नहीं रहना है। बार बार राम भक्तों पर सवाल उठाते हैं, उनकी आस्थाओं को ठेस पहुंचाते हैं। किस तरीके की मानसिकता है? रावण जैसी मानसिकता है, उनके समय पूरा है। बाकी महाराज जी हमारे कहेंगे जो कुछ कहना है। कुछ लोग बार बार राम भक्तों के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, उनकी आस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं। किस तरीके से देखती हैं आप? हम देखो गलत देखते हैं, गलत तरीके से देखते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। राम है तो है, हनुमान है तो है, वैसे होना ही चाहिए। रामचरितमानस पे कोई भी विपरीत नहीं बोलना चाहिए, उसके लिए कुछ भी। रामचरितमानस पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं। नहीं लगाना, नहीं लगाना, नहीं लगाना। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। नहीं लगाना चाहिए, प्रभु का दरबार है। जय श्री राम, जय श्री राम। राम जी को काल्पनिक भी बताते हैं कुछ लोग, उनके लिए क्या कहना चाहिए? नहीं है, हकीकत है, हकीकत है, हकीकत है जी एकदम हकीकत है। राम जी हैं तो हैं।